हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर आपके सामने आया हूं और हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है आप उसको टच करो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। और आप कोई भी मेरे से बातचीत करना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा नंबर बीच में दिया गया है, तो आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें। और आज मैं एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आपसे उस वचन को साझा करना चाहता हूं। और आप लोग अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर बना के रखना ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें। तो आज हमारे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान देंगे और उसको ध्यान से हम उस वचन को ध्यान से सुनेंगे ताकि हम उस वचन को सही ढंग से मान सकें। तो मैं आपके लिए वचन को पढ़ूंगा और आप मेरे साथ वचन को देखो। नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका पढ़ूंगा मैं आपके लिए 13 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 13 वचन। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो बच्चे हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। धन, जैसे इंसान के पास धन रहता है ना, रुपया पैसा सोना चांदी, तो बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया हुआ धन है। तो हम लोग हैं, चाहे मैं हूं, मेरे पास भी बच्चे हैं, आप हो, आपके पास भी बच्चे हैं, आप भी किसी के बच्चे हो, मैं भी किसी का बच्चा हूं। तो परमेश्वर ने जो इंसान को धन दिया हुआ है, और मां बाप वो उसके मालिक नहीं है। मां बाप क्या है? मां बाप तो उनकी परवरिश करने वाले हैं, मां बाप तो उनकी देखभाल करने वाले हैं। जैसे आप लोगों के पास पैसा हो, आपके पास सोना चांदी है, आप किसी बैंक में रख देते हो, तो जिसके पास बैंक में पैसा रखा है अपने, जो वहां का स्टाफ है, जो मैनेजर है या जो भी सरकार है, अगर आपने पैसा वहां पर रखा हुआ है तो वो लोग मालिक नहीं है उसके, वो तो उसकी देखभाल करने वाले लोग हैं, मालिक तो आप हो। इसी रीति से जो बच्चे हैं, अगर आप पढ़ोगे मेरे साथ भजन संहिता उसका 127 उसका 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ी देता हूं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। देखो, यहोवा से मिला हुआ भाग मतलब यहोवा का दिया हुआ धन क्या है? वो बच्चे हैं। इसका मतलब कि अगर आपके पास बच्चे हैं, आपको क्या करना है? उनकी देखभाल करनी है, उनकी परवरिश करनी है, उनको अच्छे से रखना है। आप उनको गोद में उठाते हो, उनको खिलाते हो, उनको पहनाते हो, सब कुछ आप उनके लिए करते हो। तो आप उनके मालिक नहीं हो, मालिक तो उनका प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो आत्मा है, आत्मा हमारे परमेश्वर देते हैं। आत्मा कोई मां बाप नहीं देता किसी को भी, वो आत्मा तो परमेश्वर देते हैं। और आत्मा है क्या? वो तो स्वर्गीय पदार्थ का बना हुआ है। किस तरह से बना है वो हम लोग नहीं जानते और हमें वहां पर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो परमेश्वर ने मां बाप को जो बच्चे दिए हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ धन है। और मां बाप क्या है? उनकी परवरिश करने वाले। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ूंगा आपके लिए। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो देखो, यहां पर भी लिखा है कि जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या करो? ऐसी शिक्षा दो जिस मार्ग में उनको चलना है, जिस रास्ते पर उसको चलना है। और अगर वो बूढ़ा भी हो जाए तो वो उस मार्ग को, उस रास्ते को कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये होगा कब? जब उसको सिखाया जाएगा। अभी सिखाएगा कौन?
वो किसकी जिम्मेवारी है? वो तो माँ बाप की जिम्मेवारी है। माँ बाप को सिखाना है। और किस लिए? ताकि हमारे बच्चे वो परमेश्वर के पास चले जाएं। जो परमेश्वर ने इमानत हमें दी है, जो परमेश्वर ने अपना धन हमें दिया है, किस लिए दिया है? कि हम उसको अच्छे से रख सकें। देखो, आप लोग अपना पैसा रखते हो तो किसी ऐसी बैंक में नहीं डालते। आप पहले बैंक के बारे में जान लेते हो, कैसा बैंक है, क्या ये गवर्नमेंट का बैंक है या प्राइवेट बैंक है या कैसा वगैरह वगैरह, वो आप लोग जानते हो। उसके बाद आप अपना पैसा डालते हो वहां पर। फिर वो लोग पैसे के मालिक नहीं है, वो तो आपके पैसे की देखभाल करने वाले लोग हैं, तो मालिक तो आप ही हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो बच्चे दिए ना आपको, वो परमेश्वर का धन है। आपको उनकी परवरिश करनी है, देखभाल करनी है, उनको परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलाना है। ये माँ बाप की जिम्मेवारी है। और बच्चों को चलाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये कोई आसान बात नहीं है। इसमें बहुत सी रुकावटें आएंगी और रुकावटें आती भी हैं। तो रुकावट कोई भी बन सकता है। अभी मैं फिर पढ़ूंगा आपके लिए एक वचन जो हम लोग वचन पढ़ रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 13 वचन। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। देखो, कुछ माँ बाप ऐसे लोग थे, कुछ वहां पर ऐसे लोग थे भीड़ में कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे थे, और उन लोगों ने ऐसा सोचा कि हम अपनी गोद में से अपने बच्चों को उतार कर प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाते हैं। किस लिए? कि प्रभु यीशु मसीह उनको छू ले। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह के छूने से क्या होगा? बच्चों को शांति मिलेगी, बच्चों को आशीष मिलेगी, और बच्चे शरीर में, ज्ञान में, बुद्धि में बढ़ते जाएंगे। और तो और परमेश्वर का ज्ञान उनको मिल जाएगा, और तो और वो शैतान से बचे रहेंगे। अभी ये माँ बाप चाहते थे ऐसा कि हमारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएं, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे। कौन हाथ रखे? प्रभु यीशु मसीह हाथ रखे, और प्रार्थना करे, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करें। अभी देखो, पर चेलों ने उन्हें डांटा। देखो, चेले कौन थे? जो खुद चमत्कार करते थे, जिनका खुद इस्तेमाल होता था, जो खुद दुष्ट आत्माएं निकालते थे, जो खुद प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। अब ऐसे चेले, जब बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो चेले क्या बन गए? उनके लिए रुकावट बन गए। नहीं, इनको जरूरत नहीं है प्रार्थना की, इनको नहीं अभी आने के पास, अभी इनको मसीह के पास आने की जरूरत नहीं है, ये तो छोटे हैं, इनको क्या करना है, मतलब ऐसा कुछ किया। लेकिन आगे लिखा है बाइबल में ऐसा, 19:14 में, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला अपने जनों, क्यों मना कर रहे हो बालकों को? इनको मेरे पास आने दो। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने उनको मना कर दिया। किनको? बच्चों को नहीं, माता पिता को नहीं, अपने चेलों को मना कर दिया। आज अगर आप अपने बच्चे को परमेश्वर का मार्ग पे लेके चलोगे, आप अपने बच्चों को सिखाओगे, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाओगे, तो आपके रिश्तेदार, बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके आस पड़ोस वाले, आपके मां बाप, आपके, हो सकता है आपकी पत्नी, हो सकता है आपके पति, बात को बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है बहुत नजदीक के आपके रिश्तेदार, या फिर संगत वाले लोग या कलीसिया वाले लोग, हो सकता है सेवक भी बोल दे आपको, अरे बच्चे को क्या बोलना भी, बच्चे को क्या बताना भी, अभी ये छोटा बच्चा है, ना जाने आगे जाके क्या होगा इसका, ना जाने आगे जाके ये किस तरह से चलेगा, अभी रहने दो इसको, अभी इसको सिखाने की जरूरत नहीं है, इतना बोझ मत डालो इसके ऊपर, इसको मत बोलो कि प्रार्थना करे, इसको मत बोलो कि बाइबल पढ़े, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सी बातें लेके आएंगे वो लोग। तो ये बात क्या हुई? वो लोग आपके लिए रुकावट बनेंगे, आपके लिए रुकावट बन जाएंगे, आपके बच्चों के लिए रुकावट बनेंगे। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ घूमते थे, जो खुद चिन्ह चमत्कार करते थे, जो लोगों को सुसमाचार बांटते थे, वो भी रुकावट बन गए। किसके लिए? कि बच्चों को परमेश्वर के पास मत आने दो,
हो सकता है कभी आपने ध्यान से देखना, कभी आपने ऐसा किया हो कि आपने अपने बच्चों को ऐसा बोला हो कि प्रार्थना करो, उपवास करो, बंदगी में समय सिर जाओ, बाइबल पढ़ो। तो हो सकता है बहुत से लोग बोलते हैं अरे बाइबल, अभी तो छोटे बच्चे हैं, अभी इनको क्या समझ आएगा, अभी इनको क्या कहना है, इतनी बड़ी बाइबल की कहां समझ आने वाली इनको, अभी मत इतना बोझ डाल दो इनके ऊपर, अभी इतनी प्रार्थना की क्या जरूरत है अभी इन बच्चों को, अरे अभी तो उनके खाने पीने के दिन है, अभी तो मौज मस्ती करने के दिन है। तो हो सकता है ऐसी बातें आपके रिश्तेदार लेकर आ जाए आपके पास, आपके विश्वासी लोग हैं जो संगत के लोग हैं, यहां तक सेवक लोग हैं जो, वो भी आपके पास लेके आ सकते हैं ऐसी बातें। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये तो मेरा धन है। तो आप किसकी सुनते हो? अपने रिश्तेदारों की, अपने भाई बहन की, आप अपने माता पिता की सुनते हो, आप अपने सेवक की सुनते हो, या ऐसे विश्वासी लोगों की सुनते हो? अरे कितना बोझ डालते हो बच्चों के ऊपर। अरे मेरे भाई, जब आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके पास 9-9, 10-10, 11-11 सब्जेक्ट रहते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें रहती हैं उनके पास, और जहां तक तो मैंने देखा कि 8-10 किलो का उनके पास बैग रहता है, जो स्कूल बैग है जिसमें वो उसकी नोटबुक रहती हैं, जिसमें उसकी बुक्स रहती हैं। अरे वो इतना इतना बोझा उठाते हैं, तब तो आप बोलते नहीं हो, वो संसार का ज्ञान इकट्ठा करने पर लगे हो आप लोग। लेकिन जब परमेश्वर का वचन का, जो परमेश्वर का ज्ञान है, जब वो आपके बच्चे को बचा सकता है, तो आपको ये भारी लगता है, ये प्रेशर लगता है बच्चे के ऊपर। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 22:6 में पढ़ा है हम लोगों ने, कि बालक को उसका ठीक रास्ता सिखा, ताकि जब वो उसके ऊपर चले तो कभी वो पीछे ना मुड़े। लेकिन कब से? उसके बचपन से सिखाओ। तो ये लोगों, जो लिखा ना हमने पढ़ा मत्ती 19:13 में, तो उन लोगों ने, माता पिता ने यही काम किया था, अपने बच्चों को अपनी गोद से निकालते सीधा ही परमेश्वर के पास भेजना चाहा, ताकि परमेश्वर के पास चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएं, उनके जीवन में शांति आ जाए, उनके बच्चों को बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, आशीष मिले, और शत्रु शैतान कभी उनको छू ना सके, शत्रु शैतान कभी उनका इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमने वाले चेले थे, तो वही तो डांट रहे हैं। तो चेलों ने क्यों डांटा था? तब उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, तब वो चेले लोग नहीं जानते थे। तो आज आपके पास देखो, आप बच्चों के लिए कुछ करते हो, बच्चों को बंदगी में लेके जाते हो, बच्चों को कुछ सिखाते हो। अगर कोई आपका रिश्तेदार, आपका भाई बहन, आपके परिवार वाले, आपके आस पड़ोस वाले, आपके कलीसिया के लोग, आपके सेवक लोग अगर ऐसा बोलते हैं, तो समझ लो उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि चेलों ने ये बात क्यों बोली थी? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, उनको इस बात का ज्ञान नहीं था। माता पिता तो चाहते थे कि हमारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएं और प्रभु यीशु मसीह उनको छू ले, उनके लिए प्रार्थना करें। मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग मेरे पास भी, मैंने सुना भी उनको, अरे आप लोग तो मानते हो मसीह को, ठीक है, आपके बच्चे तो बहुत छोटे हैं, अभी तो उनका खाने पीने का समय है, अभी तो उनको रहने सहने का, मतलब कुछ भी करने का समय है, अभी तो एंजॉय करना था ना उनको। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोग। तो तब क्या करना चाहिए? तब हमें सावधान होना जाना चाहिए कि ये हमसे कौन बात कर रहा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी बातें सुन के अपने बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। जब बच्चे फंस जाते हैं ना, तब वो बोलते हैं, अरे प्रार्थना करो ना मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे तो शैतान के हाथों में चले गए, मेरे बच्चों को जीवन में गड़बड़ी हो गई। क्यों गड़बड़ी हो गई? क्योंकि हमने किसी और की सुनी थी। तो इसलिए किसी की मत सुनो, आप अपने बच्चों के लिए सावधान हो जाओ। और कोई भी अगर आपको ऐसा बोलता है, तो समझ लो कि उनके अंदर कौन है। उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उनके अंदर शैतान की आत्मा है, जो ऐसा ऐसा सिखाती है। और कई लोग उसके झांसे में फंस जाते हैं। अरे जहां तक कई लोग सेवक लोग बोल देते हैं, अभी यार क्या है यार, छोटे बच्चे हैं ना, कोई बात नहीं, जब बड़े होंगे तो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मसीह में चलना शुरू कर देंगे। तो मेरे भाई, वो कौन सा सेवक है? इसलिए अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजो। आपका फर्ज क्या है कि जब तक बच्चा आपकी गोद में है, तब तक आप उसकी परवरिश करने वाले हो। जब आप अपने बच्चे को गोद से उतारते हो, तो डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दो। तो फिर देखो, प्रभु यीशु मसीह उनका इस्तेमाल करेंगे। और
हन्ना ने यही बात की थी। हन्ना ने तो यही बात की थी, तो मैं ज्यादा लंबा वचन नहीं लेके जाना चाहता। हन्ना ने भी यही किया था कि जब शमूएल उसकी गोद में आया तब उसने अपने पास रखा, तो उसके बाद उसने सीधा परमेश्वर के भवन में उसको रख दिया। और शमूएल देखो कितना बड़ा परमेश्वर का दास हुआ, कितना बड़ा परमेश्वर का भविष्यवक्ता हुआ। तो देखो कितना बड़ा परमेश्वर का सेवक हुआ शमूएल। तो मतलब अगर आप अपनी गोद से उतारोगे बच्चों को, सीधा प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दोगे, तो प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चे का इस्तेमाल करेंगे। इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हाँ, आप मेरे इस चैनल पर बने रहो, हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को टच करो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप वीडियो को ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। और अगर आप मेरे साथ बातचीत करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।